हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हल के विषय में। हल ने अपना कौन सा सिद्धांत दिया, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या थी तथा इसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। हल ने अपना एक मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला दिया था उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हल के जो सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, टीचिंग में कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एमसीक्यू को। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग बात करेंगे हल के विषय में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हल कौन से देश के वासी थे। तो हल आपके यूएसए के वासी थे। यूएसए के वासी थे। ये मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक किस तरह के थे? तो मनोवैज्ञानिक ये आपके व्यवहारवादी। कैसे मनोवैज्ञानिक? व्यवहारवादी आपके मनोवैज्ञानिक थे तथा इनका दृष्टिकोण कैसा था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, तर्कशील इनका दृष्टिकोण था। बात करते हैं जो हल ने जो सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया? सिद्धांत दिया ड्राइव रिडक्शन थ्योरी तथा इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? इसको रिइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हैबिट फॉर्मेशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, यह सिद्धांत बताता है किसी भी जीव का व्यवहार उसकी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने और तनाव को कम करने के लिए होता है। बात करेंगे हम लोग जो सर्किल है, सर्किल के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इसमें बात कर रहे हैं आवश्यकता की। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता की हम लोग बात करते हैं। आवश्यकता किसी चीज़ की कमी होती है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता आपके पास, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, मतलब क्या? आपके पास में किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि आपको खाने की कमी है, पीने की कमी है, पानी की कमी है और भी काफ़ी सारी चीज़ है। बात हम लोग करते हैं प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? ये जो आपकी कमी है ये आपको क्या उत्पन्न करेगी? प्रेरणा प्रेरणा उत्पन्न करेगी, या फिर आपके अंदर तनाव, इसको बोलते हैं, तनाव उत्पन्न करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? व्यवहार। व्यवहार के विषय में हम लोग देखते हैं ये जो ड्राइव है, जो प्रेरणा है, उस व्यवहार को करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं। मतलब जो भी तनाव होगा या फिर कोई प्रेरणा होगी, जैसे आपके पास खाने की कमी है तो प्रेरणा आपको खाना है, तो आप व्यवहार क्या करेंगे? खाने को खाएंगे। उसके बाद संतुष्टि। जब आप खाना खा लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? संतुष्टि प्राप्त होगी, या फिर आपको लक्ष्य की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। ड्राइव में कमी। जब आप खाना खा चुके होंगे, जो आपके अंदर जो तनाव होगा वो तनाव आपको क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर लेकिन कुछ देर बाद आपको फिर से भूख लगाएगी। इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो लास्ट में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, आपकी जो कमी है ये कम हो जाती है जब आपकी मांग पूरी हो जाती है, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आगे अपने सिद्धांत को। हल ने बताया जो सीखना होता है, ये लर्निंग है, ये 3 युग्मों के योग की होती है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें है मांग। सबसे पहले क्या है? मांग। सेकंड क्या है आपका? रेनफोर्समेंट। और थर्ड आपका क्या है? प्रैक्टिस। मांग को क्या है? पास, जैसे कि एग्जांपल मांग ले। मांग क्या है? कमी। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के हिसाब से मांग क्या है? पास होने की इच्छा। पास होने की इच्छा। रेनफोर्समेंट क्या है? आपको सवाल सही पूछने पर आपको मार्क्स मिल रहा है या फिर आपको इनाम मिल रहा है। प्रैक्टिस क्या है? लगातार आप उस व्यवहार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपका लर्निंग क्या होगा? लर्निंग आपका मजबूत होगा। यही हल ने बताया। हल ने बताया जो सीखना और काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाता है या फिर अच्छा हो जाता है, या फिर इन तीनों युग्मों का योग होता है जब ड्राइव, रेनफोर्समेंट या प्रैक्टिस तीनों एक साथ अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या है? इसको हम लोग पुनर्बलन भी कहते हैं। रिइंफोर्समेंट है जब किसी व्यवहार के बाद संतुष्टि या इनाम मिलता है तो वह व्यवहार मजबूत हो जाता है। व्यवहार मजबूत हो जाता है मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको क्लास में टॉप किया तो क्या हुआ? आज टीचर ने उसको एक गिफ्ट दिया तो वो खुश हुआ, तो आज दोबारा भी वो क्लास में फर्स्ट आने के लिए प्रयास करेगा। जो ये गिफ्ट दिया जा रहा है, यही आपका जो दोबारा आने के लिए जो प्रोत्साहित मिल रहा है, जो गिफ्ट कारण बना है, यही आपका पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहलाता है। या दो तरह का होता है, एक होता है आपका सकारात्मक, दूसरा आपका होता है नकारात्मक। सकारात्मक क्या है? इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा काम करने पर कुछ अच्छा प्राप्त होना। जैसे आप लोग अच्छे नंबर लाते होंगे, आपको कोई गिफ्ट मिलते हैं, तो अच्छा काम किया और आपको कुछ अच्छा प्राप्त हुआ, गिफ्ट प्राप्त हुआ। ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव क्या है। नेगेटिव क्या है? सही व्यवहार करके किसी बुरी स्थिति से बचना। जैसे समय पर होमवर्क कर लिया ताकि डांट से बचा जा सके। मतलब क्या?
आप होमवर्क नहीं कर रहे थे, आपको डांट पड़े, लेकिन आपने होमवर्क कर लिया तो आपको जो डांट है, डांट से आप बच गए। अब हम बात करते हैं अधिगम की प्रक्रिया। हल ने सीखने की प्रक्रिया को 6 स्पष्ट भागों में बांटा। कौन कौन से 6 भाग हैं, इनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट भाग आपका क्या है, जिसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं। ड्राइव है आंतरिक जरूरत या तनाव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम में, ये एग्जाम्पल आपके आंतरिक जरूरत या तनाव। जैसे एक व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, तो तेज भूख लगना आपको क्या, आंतरिक आपकी जरूरत है, या आपको तनाव उत्पन्न करेगी कि इसको जैसे भूख को मिटाया जाए। स्टिमुल्स के विषय में उन्होंने बताया, बाहरी संकेत या उद्दीपन। बाहरी संकेत आपको दिख रहा क्या, आपको तेज भूख लगी है, और बाहर आपको दिख गया है स्वादिष्ट खाना दिखना। रेस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स को बोलते हैं जीव की प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, खाना खाना शुरू करना, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। थर्ड आपका हम लोग बात करते हैं रेनफोर्समेंट इनाम या संतुष्टि। खाकर आपका पूरा अच्छे से पेट भर गया। हैबिट स्ट्रेंथ क्या है, आदत की ताकत इसको बोलते हैं। रोज समय पर खाना खाना, जैसे आपका खाना खा पेट भर गया, जिस टाइम खाया रोज समय पर खाना खाना। और रिएक्शन पोटेंशियल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया की संभावना। खाना देखते ही जल्दी प्रतिक्रिया देना। अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से पूरा समझते हैं। जैसे कि आप हैं, आपको तेज भूख लगी है और साथ में आपको क्या दिख गया, स्वादिष्ट खाना दिख गया, तो ये क्या काम किया, स्टिमुल्स का। फिर खाना खाना शुरू करना, ये कौन सी क्रिया, आपकी रिस्पॉन्स। खाकर पेट भर जाना, ये क्या कहलाता है, आपका रेनफोर्समेंट। रोज समय पर खाना खाना आपका हैबिट स्ट्रेंथ कहलाता है। और खाना देखते ही जल्दी प्रतिक्रिया देना आपका रिएक्शन पोटेंशियल कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हल ने जो अपना मॉडल दिया था, गणितीय मॉडल दिया था, यह क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो इन्होंने SER दिया गया है, SHR दिया गया, ये क्या है। SER को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन पोटेंशियल मतलब प्रतिक्रिया करने की संभावना। SHR को हम लोग बोलते हैं हैबिट स्ट्रेंथ, आदत की शक्ति या कितनी बार अभ्यास किया गया है। D को हम लोग बोलते हैं ड्राइव, प्रेरणा या आंतरिक तनाव। हल ने बताया कि आपका जो रिएक्शन पोटेंशियल है, यह मल्टीपल होता है किसका, आपका हैबिट स्ट्रेंथ और आपका ड्राइव का मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर गुणक होता है इसका। इसमें मुख्य निष्कर्ष निकलता है, यदि छात्र की ड्राइव या आंतरिक तनाव या प्रेरणा और हैबिट दोनों अधिक हैं, तो लर्निंग सबसे ज़्यादा और सबसे तेज होगा। मतलब क्या, आपके अंदर कमी है, कमी मतलब आपके अंदर एक कमी ये चीज़ है कि आपको फर्स्ट आना ही है, आपको टॉप करना ही है, तो ये आपको एक प्रेरणा या आंतरिक तनाव उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, हमको फर्स्ट आना है। और लेकिन आप हैबिट क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ, आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, कमी ये है, फर्स्ट आना है, तो आपका जो लर्निंग रिएक्शन पोटेंशियल होगा, ये बहुत तेज होगा। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। 2 चीज़, ड्राइव मतलब आपको फर्स्ट आना है, दूसरा आप डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका जो आउटकम होगा वो बहुत ही आपका अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सिद्धांत दिया, इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं और सीमाएं क्या हैं। जब हम लोग एक साथ विशेषताएं और सीमाएं को देखते हैं, तो उसको हम लोग आलोचनात्मक कहते हैं, इसलिए दिया गया आलोचनात्मक विश्लेषण। इसमें दोनों आ जाता है, विशेषताएं भी सीमाएं भी। कंफ्यूजन ना करना बिल्कुल भी कि आलोचनात्मक आप डाल लो, उसके बाद विशेषताएं डाल रहे हो, नेक्स्ट पेज में सीमाएं डाल रहे हो। आलोचन का मतलब ही है आपका कुछ अच्छी चीज़ और कुछ निगेटिव चीज़। बात करते हैं हम लोग विशेषताएं का है, यह पूरी तरह से इन्होंने जो दिया गया है, आपको पहले बताया था, ये एक वैज्ञानिक तौर पर थे, गणितीय प्रयोगों के आधार पर ये निर्णय लेते थे, तो यह पूरी तरह से वैज्ञानिक और गणितीय प्रयोग पर आधारित है। दूसरा, यह सिद्धांत मोटिवेशन के महत्व को सबसे ऊपर रखता है। थर्ड, यह स्पष्ट करता है कि हैबिट कैसे बनती है। और फोर्थ आपका है, यह एक अत्यंत व्यवस्थित या सिस्टमैटिक सिद्धांत है। सीमाएं इसकी कौन कौन सी हैं, सीमाएं इसकी हैं, यह मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो थिंकिंग इनसाइड इसको नज़रअंदाज करता है। यह हर प्रकार कोई भी सीखना हो, उसमें रेनफोर्समेंट बोलते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन हर सीखने में रेनफोर्समेंट ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा, यह बहुत अधिक यांत्रिक है, या जीव को मशीन की तरह मानता है, मतलब नंबरों में ही काम करते हैं, जीव को ऑब्जेक्ट की तरह ही प्रयोग करते हैं। थर्ड, लास्ट आपका है, यह सीखने में भावनात्मक और सामाजिक पक्ष को कम महत्व देता है, कि उसको समाज में पोटेंशियल कैसा मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है, इसको भी कम महत्व देता है। बात करते हैं कि टीचर इसका कैसे अपनी टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका इमीडिएट रेनफोर्समेंट, छात्रों इसका कैसे इस्तेमाल करें, छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर तुरंत प्रशंसा या इनाम देना, टीचर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कक्षा में। सेकंड आपका है, ज़रूरत को समझ सकते हैं कि विद्यार्थी को की आंतरिक ज़रूरत क्या है और उसकी रुचि को पहचानना। आपका थर्ड आपका है प्रैक्टिस, अच्छी आदतें विकसित करने के लिए बार बार अभ्यास करवाएं।
फोर्थ आपका है रोचक शिक्षा, पाठ को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करे। नेक्स्ट आपका है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? बिना मोटिवेशन के सीखना संभव नहीं, इसलिए छात्रों को लगातार प्रेरित करते रहे। अब हम लोग बात करेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनके विषय में हम लोग बात करते हैं। हल के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। इनसाइट थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर एंड गेस्टाल्ट थ्योरी। आपका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपका रेनफोर्समेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हल का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? बुद्धि पर, भावना पर, आदत निर्माण पर, या फिर आपका अवलोकन पर? आपका राइट आंसर है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशंस। हम लोगों ने देखा भी था, इनके नियम को जानते हैं। ड्राइव का अर्थ है बाहरी संकेतक, आंतरिक आवश्यकता, प्रतिक्रिया या इनाम। आंतरिक आवश्यकता। निम्न में से कौन सा रेनफोर्समेंट का उदाहरण है? बताइए जल्दी आप लोग। इनाम देना। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन हल के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया? संबंधित नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है। आपका जो इनसाइट लर्निंग है, ये आपके हल के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका है हल का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? आपका जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उससे संबंधित है आपका। नेक्स्ट आपका है ड्राइव रिडक्शन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जरूरत कम करना। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया हल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों के कौन कौन से उपनाम हैं तथा ड्राइव का क्या अर्थ है। उसके बाद पुनर्वलन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग विशेषताएं और क्या कौन कौन सी सीमाएं थी, इनको भी डिस्कस किया, और साथ ही एमसीक्यू को भी डिस्कस किया। सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो आप अपने परिवार स्टडी विद शशांक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें।